जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और NA 117 से टिकट होल्डर चौधरी इब्राहिम हक साहब ने आज यहाँ पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम TV के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और गुज़श्ता ईद मुबारक। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि नारोवाल मेरा आबाई इलाका है और अपने आबाई इलाके से बड़ा प्यार होता है। मैंने चूँकि रमज़ान मुबारक में मैं मदीना शरीफ में था तो आते ही फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि ईद मिलन पार्टी रखनी चाहिए, सब लोगों को ईद की मुबारकबाद भी देनी चाहिए और साथ हल्के के दोस्तों को भी नए सिरे से मुनज़्ज़म करने की एक तहरीक का भी जो है सिलसिला शुरू किया जाए। और इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि मैंने पार्टी लीडरशिप से ये ख़ुसूसी तौर पे कहा है कि अब पार्टी के निज़ाम को चलाने के लिए मेरी फ़ैमिली को ज़रा इख्तियारात दें, ताकि पहले जो गलतियाँ हुई हैं उससे पार्टी के अंदर इंतशार वाली कैफियत पैदा हुई, कुछ नुकसान भी हुआ, वो ना हो मज़ीद और मुनज़्ज़म तरीके से हम 2018 के इंतखाबात में जा सकें। तो उसके लिए उन्होंने एग्री किया। इब्राहिम भाई, कुछ कियासराइयाँ ये हो रही थी कि शायद आप इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इस वाले से कुछ कहेंगे? लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, एहसन इकबाल साहब की ये ख्वाहिश है, काफ़ी खौफज़दा भी हैं और इस वजह से उन्होंने लोगों में ये बात फैलाई है। इनफैक्ट चूँकि टिकट्स खान साहब की मर्ज़ी से 2 हलकों से शायद अप्लाई की जाए, पिछली बार भी मैंने की थी, 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने में कोई मुज़ायका नहीं होता, लेकिन नारोवाल किसी कीमत पे नहीं छोड़ा जा सकता। नारोवाल एक मेरा आबाई हलका है और यहाँ बड़ी मेहनत हम कर चुके हैं। फिर अपने आबाई हलके में हमने काम किया है, लोगों के मसाइल हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हेल्थ के मसाइल हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया, मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर यहाँ से हम मुंतखब होते हैं तो फिर अपने बुज़ुर्गों की कब्रें हैं यहाँ पे और इन इलाकों के लोगों को की महरूमियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको ठीक करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। तो उसके लिए इस हलके में रहना ज़रूरी है और जो लोग ये समझते हैं कि मैं यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ूँगा, उनको बिल्कुल इस बात को दिल से निकाल दें, अपनी सोच से निकाल दें और आवाम की खिदमत में लगे रहें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद जो है वो आवाम की खिदमत ही है। और सर, आइंदा जो इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि PTI को कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो मैं ये सियासी बात करूँगा कि पाकिस्तान का एक अपना मिजाज है कि एक बार एक पार्टी को लेकर आती है तो दूसरी बार वो दूसरी को आजमाना चाहती है। इमरान खान साहब की 20 साला स्ट्रगल जो है उसका निचोड़ है कि जो एक्सपोज हो गए हैं लोग करप्शन के हवाले से, उनका एहतसाब होना चाहिए। जो भी फ़ैसला आए, मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह 2018 के इंतखाबात में पे वो असरअंदाज ज़रूर होगा और PTI की हक़ में असरअंदाज होगा, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि हकीकत क्या है और किस तरह से माली बेज़ाब्तियाँ होती रहीं, करप्शन होती रही बग़ैर टैक्स के, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। सो डेफिनेटली उसका लोगों पे एक असर है और वो लोग जो इनको पहले करप्ट नहीं समझते थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी को करप्ट समझते थे, अब इन दोनों पार्टीज़ को वो यकसां करप्ट समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह PTI की फ़ेवर में अगली दफ़ा लोग बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह वोट डालेंगे और PTI इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी। अच्छा, नारोवाल की आवाम के नाम क्या पैगाम देंगे? नारोवाल की आवाम से मैं ये कहूँगा कि आपकी अगली जो नस्लें हैं उनका फ़ैसला आपने करना है 2018 में, ठीक है? आप किसी पार्टी को भी ज़हन से निकाल दें, आप सिर्फ अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए वोट दें कि जिस मुल्क में 12 अरब की करप्शन रोज़ हो रही हो, कि आप उन्हीं लोगों को दोबारा वोट देंगे या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो जिसको उसके दुश्मन भी कहते हैं कि है तो ईमानदार, है तो दलेर, डट तो जाता है, काम तो कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह नारोवाल के लोग जो हैं किसी झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने करप्ट लोगों को भी देख लिया, उन्होंने ठेकेदारों को भी देख लिया और उन्होंने अवामी ख़जाना लूट कर ज़ाया करके रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हुए भी लोगों को देख लिया। वो इंशाल्लाह PTI